तो एक बार मैं ये स्लाइड से गो थ्रू करूंगी, एक बार आप ये देख लो, शायद आपको ये पता होगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। अच्छा, अगर कोई भी अगर लाइन है जिसपे पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो ये फॉर्मूला से हम ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब ये एक बार पढ़ लो, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चार चीजें आप बचपन से मतलब 8 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। बट एक बार इसको पढ़ लो, 2 3 मिनट, फिर मैं आगे चलती डन। जिसके पास नहीं है वो लिख लेंगे ये। ये देखो, एक इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है मैं बताती हूँ, जो सेक्शन फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं। दो टाइप के मतलब डिविजन्स होते हैं। अगर ये पॉइंट ए है
और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई तो पॉइंट सी है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि ये सी बीच में है ए बी के, ये इंटरनल डिवीजन होगा। तो सपोज x1 y1 are coordinates of A and x2 y2 are coordinates of B। तो C के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ये m इंटू ये दूर का, सो m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 बाय m प्लस n। ओके, फिर सेम y के लिए m इंटू ये इसके दूर से, सो y2 प्लस n इंटू y डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया C का कोऑर्डिनेट इफ इट इज इंटरनल डिवीजन। अगर C बाहर है, मतलब सिचुएशन ऐसी है, ये A है, ये B है, और C इधर कहीं है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या यहाँ पे कहीं है C। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन। सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ माइनस आएगा। सो तो प्लस इज फॉर इंटरनल डिवीजन एंड दिस माइनस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, अब जैसे ये A है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, और ये B है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,8 कुछ। तो मुझे ऐसा एक पॉइंट निकालना है C जो इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करे। तो C के कोऑर्डिनेट्स हुए x, y, जो ये लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा C के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, देखो 3 इंटू 4, क्योंकि दूर का 4 3 प्लस 2 इंटू 2, सो 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, then 3 into 8, which is 24, plus 2 into 3, which is 6, divided by m plus n. So this is 3 plus is equal to 16 by 5, comma, ये कितना है 30 by 5, तो ये कितना है 16 by 5, comma 6। तो ये C के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 16 by 5, comma 6। ये इंटरनल डिवीजन है। यही अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो यहाँ पे माइनस 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 आता, तो ये क्या आता, 12 minus 4 would be 8, 3 minus 2 would be 1, 24 minus 6 would be 18, 3 minus 2 would be 1। तो ये क्या आ जाता है 8,8। ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते अगर डिवीजन कैसा होता, एक्सटर्नल डिवीजन होता। और ये क्या है, ये है इंटरनल डिवीजन। समझे क्या सब लोग, समझे। ओके, जिसको जिसको चाहिए वो नोट्स लिख लो। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ लाइन। ये सब छोड़ो, ये मैं आपको बता दूंगी।
लाइंस देखो, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट, मतलब एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन। तो कोई भी पॉइंट हो, तो x1 y1, और चाहिए उसका स्लोप। ठीक है, स्लोप किससे डिनोट करते हैं हम, m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप क्या होता है, अगर ये कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, ओरिजिन से पास करे ना करे उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये कितना एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो होता है थीटा। और उसको थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन, छोटा वाला एंगल जो होता है वो होता है इंक्लिनेशन। क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो दो एंगल बनेंगे, ये बनेगा एक थीटा और ये बनेगा 180 माइनस थीटा। बट हमको छोटा चाहिए, तो थीटा इंक्लिनेशन मतलब छोटा वाला एंगल। ओके, तो tan थीटा होता है स्लोप। इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको एंगल पता है। अगर एंगल नहीं पता है और आपको दो पॉइंट्स पता है लाइन पे, x1 y1 एक पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो इसका स्लोप निकल के आ जाएगा। वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये है स्लोप। ठीक, तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक फॉर्म है लाइन का, मतलब m इसमें क्या है, ऑफकोर्स क्या है, स्लोप, और c होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब क्या, जब लाइन ऐसे कट करेगी तो ये जो y एक्सिस पे डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, तो ये लाइन है क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ठीक समझे ये लोग आप, लाइन का इक्वेशन है, आपको कैसे पता चलेगा वो लीनियर होगा एक्स एंड वाई में, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, डिग्री मतलब पावर, और कांस्टेंट टर्म होगा और कोई टर्म नहीं होगा, जैसे एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होगा, सिर्फ एक्स का टर्म होगा, सिर्फ वाई का टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। तो ये पहला फॉर्म हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर एक होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो इट इज वेरी इविडेंट बिकॉज यू कैन सी स्लोप here and intercept here, that's why it's called as slope intercept form. The second form would be two point form. मतलब इस लाइन पे अगर ये दो पॉइंट्स आपको पता है तो आप लिख सकते हो ये है स्लो टू पॉइंट फॉर्म। मैं जनरली इसको कभी यूज नहीं करती। फिर इसी को थोड़ा शफल करके हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कुछ नहीं किया, इसको उधर भेज दिया बस। ठीक है, द फोर्थ फॉर्म वुड बी, यही है y माइनस वाई वन, ये क्या है, यही स्लोप है m, तो इसको ही लिखा m x माइनस एक्स। इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं क्योंकि पॉइंट दिख रहा है x1 y1 और स्लोप दिख रहा है।
तो सब फॉर्म घुमा फिरा के एक ही है। अगर आप उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट ये एक ही है सारे घुमा फिरा के। मैं कौन सी स्लाइड पे हूँ? मेरा नाम- ठीक है, तो आपको अगर ये पता लग गया है कि एम स्लोप होता है, तो पैरेलल लाइंस कैसे दिखेंगी देखो। पैरेलल लाइंस ऐसे होंगी, तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। लेकिन वही अगर परपेंडिकुलर लाइन हो गई, इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये m1 है और इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 है, तो अगर पैरेलल है तो आएगा m1 इक्वल टू m2, और अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो ये आएगा m1 टाइम्स m2 इज माइनस वन, m1 m2 इज -1, ऐसे आएगा। ओके, अब एक बार एक इक्वेशन निकाल के दिखाती हूँ। इतना सबको समझ में आया? बताओ। ये लिख लो, सारी बहुत सारी चीजें बताई मैंने आपको, सारे फॉर्म्स मैं उस स्लाइड पे लेके जाके, ये सारे फॉर्म्स मैंने एक ही साथ लिखा दिए, इनको लिख लो तुम। ठीक है, डन। अभी एक ना इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के देखते हैं। लेट्स सी, वी हैव अ लाइन who has a point 1 comma 8 on it and has another point b which is -2 comma 3। तो दो पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर रहेंगे, ऐसा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये जो ए और बी आपने दिया है इसमें से लाइन जाएगा या नहीं जाएगा। तो दो पॉइंट्स में से हमेशा ही लाइन पास करेगा। ओके, सो पहले मैं क्या करती हूँ, आपको स्लोप निकाल के दिखा देती हूँ इसमें। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या, अगर आपने इसको x1 y1 बोल दिया और इसको x2 y2, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इसी को x1 y1 बोला जाए, आप इसको भी x1 y1 बोल सकते हो। ये x2 y2 हो जाएगा तो वो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 - 8 अपॉन -2 -1, विच इज कितना, ये आ जाएगा -5 अपॉन -3 विच इज इक्वल टू कितना 5/3। तो ये आ गया स्लोप। अब आपको अगर ये फॉर्म यूज करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो आपको m तो मिल गया, आपको एक x1 y1 भी चाहिए तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट चलेगा, 1,8 भी चलेगा और ये भी चलेगा, आंसर आने वाला सेम ही आने वाला है। ओके, तो अब मैं 1,8 ले लेती हूँ, तो कैसा लिखेंगे y माइनस 8 इज इक्वल टू m कितना है आपके पास
5/3। x माइनस x1 कितना है 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा 3y माइनस 24 इक्वल टू 5x माइनस 5। ठीक, इसको आगे करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 24 इक्वल्स 0। तो ये आएगा 5x माइनस 3y प्लस 19 इक्वल्स 0। ठीक है, ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सबको समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको स्लोप भी निकाल के दिखाया। ठीक, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के दिखाया। तो एक जो बेटर फॉर्म हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, वो देखो ये है, जो मैं जनरली सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, या कोई कोई इसको बोलता है स्टैंडर्ड। तो वो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। ये फॉर्म ना देखो, आके तो इसी फॉर्म में आना है, लाइट को घुमा फिरा के जो भी आप यूज करो आना इसी में। तो ये है जनरल फॉर्म। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे स्लोप। स्लोप कितना है, -a/b होता है। मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे आया। फिर एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये कैसे आया मैं बताती हूँ। ओके, बहुत इजी है। यहाँ से ना मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एक्सप्रेस कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, मैं y b से डिवाइड कर देती हूँ। तो माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो इस फॉर्म के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, तो जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप कितना होगा, -a/b। और जो ये c होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट विच इज -c/b। अब देखो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने का और तरीका क्या है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स 0। ओके, एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट उल्टा x इक्वल्स 0। तो इसमें देखो, ये क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 था। तो अगर मैं इसमें y को 0 रखूंगी तो मुझे x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। कैसे, ये 0 हो जाएगा, तो ये होगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ से x कितना आएगा, -c/a। ठीक, यहाँ से अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगी तो कितना आएगा, बी वाई इक्वल टू -c। तो यहाँ से y कितना आएगा, -c/b। तो देखो ये वही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई लाइन है विच इज 2x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0, इस टाइप की लाइन मेरे पास, तो मैं इसका स्लोप डायरेक्टली बता सकती हूँ इस फॉर्मूला से, विच इज -a/b। सो ये कितना हो जाएगा, 2/3 स्लोप है इस लाइन का। एक्स इंटरसेप्ट बताना है तो मैं क्या करूंगी, y को 0 डाल दूंगी। तो ये 2x इक्वल टू -14, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7। और अगर y इंटरसेप्ट बताना है तो x को 0 डाल दूंगी। तो -3y इक्वल्स -14। तो y कितना आएगा, 14y। ये सब लिख लो आप लोग, हाँ? समझ में आएगी आपको?
समझ में आया? डन। ये तो मैंने आपको बता दिया, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है नॉन। ओके, एक मिनट, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। मैं एक चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अगर कोई लाइन ऐसी है ना, पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन ऐसा दिखेगा आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 ऑफ कोर्स। तो ये जो दूसरी लाइन है ना पैरेलल, वो भी ऐसे ही दिखेगी, ax प्लस बी वाई प्लस ये जो c है ना, ये C1 दिखेगा। मतलब सिर्फ ये जो पार्ट है कांस्टेंट वाला पार्ट, वो अलग दिखेगा। जैसे ये लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये दिखेगी 3x प्लस 2y प्लस कुछ और इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है आपको, इसकी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो आपको क्या करना होगा, देखो अभी सुनो मैं क्या बता रही हूँ। आप x और y का कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर दो, तो ये कैसा दिखेगा, bx और ay, ये प्लस C1 उसका जो, और बीच में जो भी साइन है वो उसको चेंज कर दो। ये प्लस था तो आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक। सो दिस इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसकी मतलब अगर ये है 3x प्लस 8y इक्वल टू -8। ओके, तो इसकी अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो आएगी 8x 3y माइनस प्लस कुछ किया आएगा, सेम ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये देखो, ये एक लाइन L1 है जिसका एंगल क्या है, अल्फा 1, और ये दूसरी लाइन है जिसका एंगल क्या है, अल्फा 2। तो ये एंगल थीटा क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये डायग्राम देखो आप लोग। अगर ये अल्फा 2 है तो ये 180 माइनस अल्फा 2 होगा। अगर ये 180 माइनस अल्फा 2 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा 1 प्लस 180 माइनस अल्फा 2। तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा 1 माइनस 180 प्लस अल्फा 2। तो प्लस 180 माइनस 180 गया, तो ये कितना हो गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। देखो ये, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगल बिटवीन द लाइंस का। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो दैट इज tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। तो ये tan थीटा अल्फा, थीटा माइनस अल्फा का ही फॉर्मूला होता है। बट मॉड के अंदर है क्योंकि हम छोटा एंगल हमेशा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है। अब उस पे क्वेश्चन देखो।
ओके, ये देखो ये क्या है, टू लाइन्स हैविंग स्लोप 1/3 एंड, तो m1 कितना है 1/3 और m2 कितना है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, सो tan थीटा कितना है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मॉड के अंदर, तो ये m1 कितना हो जाएगा 1/3 माइनस m2 कितना हो जाएगा अपॉन 1 plus m1 which is 1/3 m2 which is 2 is equal to 1 minus 3 to the 6 अपॉन, नीचे 3 है बट अभी 1 मिनट रुको, ये कितना आ जाएगा 3 plus 2 अपॉन 3, तो ये ऊपर वाला एक 3 और नीचे वाला एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -5/5, तो ये -1 आएगा बट हम क्योंकि कंसिडर करते हैं मॉड, तो tan थीटा कितना हो गया 1, तो थीटा कितना हो गया गाइस 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब भाई 5/4, 5/4 या 5/4 रेडियन विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे रहेंगे जिसके बीच में एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री, समझा आप लोग, लिख लो लोग। कितने लोगों को ये समझ में आया बताओ। ठीक, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास हम कुछ और करेंगे, चलो बाय बाय।